नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्येंद्र सिंह और आप देख रहे हैं डीके न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में और बदायूं का ये मुकंदखेड़ा किला है। हम आपको बता दें कि ऐसे भी संत हैं जो 10 लाख मंत्र लिख चुके हैं। आज हमारी खास बातचीत होगी। संत जी, मेरे डीके न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद है। आप बताया गया है कि आपने 10 लाख मंत्र लिखे हैं। जी यस, मैंने 10 लाख वेद माता गायत्री मंत्र जो है जाप 10 लाख का कर चुका हूँ। 1988 से विधिवत यथा समय योग, किसी दिन 600 लिखते हैं, किसी दिन 100 लिखते हैं, किसी दिन 150 लिखते हैं। तो उसकी गणना भी है हमारे पास और सभी का लगभग समथिंग 50 डायरियाँ भर चुके हैं। तो 10 लाख गायत्री मंत्र लिख चुके हैं। अब हमने जो है शिव जी का, राम जी का, हनुमान जी का, गणपति बप्पा जी का, इनका भी मंत्र जाप शुरू कर दिया है, जोड़ दिया है उसी में। आगे सद्बुद्धि भगवान से प्रार्थना और प्रेरणा करता हूँ कि सद्बुद्धि बनाए रहेगा, मन शांत रहे। अच्छा बाबा, इस मंत्र के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? हमारा इस मंत्र का उद्देश्य हमें तो जानते ही नहीं थे, लेकिन माता जी की असीम अनुकंपा ने ही ये मुझे मंत्र दिया। सोते समय मैंने उसी का जोड़ना शुरू कर दिया। अब मेरा 32 वर्ष से 1/1/92 से मेरा मौन व्रत भी माता रानी ने कराया। मैं मौन व्रत चल रहा हूँ दिन के सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त तक। मेरा एक ही उद्देश्य है कि इस पावन भूमि जो बनबिहड़ खड़हर पड़ी थी, अब पार ब्रह्म परमेश्वर मुझे सुता संत बना करके अपनी शरणागति अपने चरणों में ले आए। तो मैंने उनसे अनुरोध किया है कि प्रभु अब ऐसी करो कि एक बार दुनिया देखे कि धर्म क्या चीज़ है। संतों की तपस्या का भी बुगुल बजे, तपसी झारखंड बनबिहड़ कंदराओं में ही रहते हैं, गली कूचों में नहीं जाते हैं। अब मेरा धीरे धीरे आत्म बल मजबूत हुआ, आत्मा से रिसर्च हुई कि अब तुम ऐसी भीषण प्रतिज्ञा करो कि दुनिया में ये ऐतिहासिक भूमि थी राजा मुचकंद की। राजा मुचकंद त्रेता के लास्ट में और द्वापर के प्रारंभ में राजा मुचकंद का ये किला था। उसके बाद कालएवन का जो है कृष्ण भगवान ने राजा मुचकंद के द्वारा यहाँ पर भस्म कराया था और उसके बाद राजा मुचकंद भी रुक्मिणी स्वयंवर में मारे गए। उसके बाद उनकी पत्नी ने भी शरीर त्याग दिया, लेकिन वो आभा आज भी यहाँ पर विद्यमान है। आभा के दर्शन भी हुए और आभा से मैं प्रणाम भी करता हूँ, रात दिन वंदना भी करता हूँ। 14 वर्ष से अखंड ज्योति भी जल रही है, देसी घी की 1+1 तेल की 2 अखंड ज्योतियाँ जल रही हैं। मेरा उद्देश्य है कि कलयुग तुम जाओ और सतयुग महाराज तुम आओ, धर्म आए अधर्म का जाना हो जाए, क्योंकि अधर्मी ज़्यादा पनप रहे हैं, इनका विनाश होना जरूरी है। इधर मेरी भीषण प्रतिज्ञा है कि जिस समय मेरी तपस्या का परिपक्व तभी प्रतीक होगा जब दुनिया जो है धर्म के बिगुल को बजाने के लिए इस भूमि पर अपने चरण कमल डालेगा। अच्छा महाराज, आपसे पहले आप कहीं दूसरी मणि पर रहते थे या कितने वर्ष हो चुके हैं नहीं, आपको? मैं 1988 में पढ़ते पढ़ते मैं पहला संन्यास, मुझे परमात्मा की असीम अनुकंपा ने मुझे यही भूमि दी। मैं न किसी संत के यहाँ जाता हूँ, न मैं कहीं मढ़ी पर जाता हूँ, न किसी संत के यहाँ भंडारा खाते हैं। हमारे यहाँ कोई आ जाए, चाहे गृहस्थ आ जाए, चाहे व्रत बनबिहड़ जंगल का संन्यास रूप वाला आ जाए, मेरा काम है कि आत्मा का पूजन करना। तो आत्मा समझ के पूजा करते हैं। मैं उनके कर्मों को, गुणों का निखार नहीं करता। मुझसे क्या लेना देना, मैं अपने कर्मों से, अपने कर्मों का निखार जानता हूँ कि मैं अच्छे कर्म करूँगा
सद विचार बनेंगे, सद्भावनाएं तैयार होंगी, विवेक मेरा मजबूत होगा, आत्मबल मजबूत होगा, तपस्या परिपक्व होगी, परमात्मा मुझे दर्शन देंगे। और माता की असीम कृपा से मेरा 80 करोड़ रुपए की लागत से विश्व विराट यज्ञ कराने का एक व्रत है। इसमें इंसानियत, मानवता का सबसे बड़ा प्रकाश करना है। मानवता लाओ, इंसानियत की पोशाक ओढ़ो और हिंसा और अधर्म को मारो और पछाड़ो। अच्छा महाराज, आप इतने बड़े महंत बने यहाँ के, और ये दीक्षा आपको किसने दी थी? दी गॉड हैड क्रिएटेड इन दी वर्ल्ड। दुनिया को रचने वाले विधाता ने ही मुझे अपनी शरण लिया। मैंने किसी संत की शरणागति नहीं गया, मैंने किसी से सलाह नहीं ली, मुझे तो सब उन्हीं हरि की कृपा ने रात्रि के 4 बजे प्रातः झकझोरा कि तू उस जंगल में चल। उनके आदेशानुसार मैंने दर दर पर 1 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक के 50 किलो गेहूँ, 1 किलो गेहूँ से भीग उगा करके इस पूरी कोठी किला को तैयार किया। और आज शांति से माता जी ने ब्रेक लगा दिया है, रिमोट कंट्रोल कर दिया है कि आप कहीं नहीं जाओगे। समय बहुत विषैला है, आप केवल हमारे चरणों पर ध्यान लगाइए। भूख प्यास